आप नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये इनको बोलने दो, ये आपके सीनियर लीडर हैं, इनको बोलने दो, इनको बोलने दो। सलाहकार साहब बोलेंगे, सलाहकार साहब बोलेंगे। Now what do you want? What do you want? एक आदमी बात करे, एक आदमी। What do you want? What do you want? What do you want? हाँ? तो इनको बोलने दो ना, इनकी बारी है, सलाहकार साहब को बोलने दो। मैं कहता सलाहकार साहब को बोलने दो। बात करते हैं, यू टेक ऑपोजिशन पर ग्रांटेड, एक कौन सा तरीका है? सलाहकार साहब आप बोलिए। ऐसे दोनों आपने एक ये क्या होता है? क्या बात पंचायत की बात सुनिए सर। मैं कह रहा आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। इरफान हफीज लोन मैं बोलूंगा, उसके बाद क्या आप क्या चाहते हैं? हाँ जिनका हाँ खान साहब। अच्छा एक हफीज साहब इनको श्रीनगर जाना है, मैं भूल गया। बोलिए बोलिए, आप बोलना चाहते हैं? उस पर बोलना चाहते हैं एलओपी साहब ने बोला, जो एलओपी साहब ने बोला है करना चाहते हैं, उस पर हमारे जज्बात मुजरू हुए हैं। मैं उस पर 5 मिनट बोलना चाहता हूँ। बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे आउट ऑफ टर्न इस वक्त बोलने का मौका दिया। आज सुबह ही एक वीडियो वायरल हुई है जिससे हमारे पीर पंचाल रीजन के लोगों के जज्बात मुजरू हुए हैं। पीर पंचाल रीजन की एक अपनी पहचान है। मेरे ख्याल में रियासत जम्मू कश्मीर से पहले पुंछ एक रियासत थी। उसके लिए एलओपी साहब ने अल्फाज जो इस्तेमाल किए कि कौन सा पीर पंचाल, नक्शे पे कहां है वो जम्मू कश्मीर के। मैं नहीं जानता पीर पंचाल को, वो नक्शे पे मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के नक्शे पे है कि नहीं है। ये खाली पीर पंचाल रीजन की तौहीन नहीं है, जम्मू प्रोविंस के जो दीगर रीजन है जिसमें चनाब वैली भी आती है, ये उसकी भी तौहीन है। ये सिर्फ जम्मू एक दो डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे कि पूरा जम्मू जो है वो यही है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमने पहले भी जो प्रोटेस्ट किया यहां, उसके बाद हमें जो मीडिया से मिला कि एलओपी साहब ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये उनका एरोगेंस शो करता है और ये हमारे लोगों की तौहीन है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। शायद उनको ये अफसोस है कि उस रीजन से हमको वोट नहीं मिले। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहां से वोट नहीं मिलते हैं। मैं इस पूरे होस्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि उस इलाके की तौहीन की गई है, आप सब इसको कंडेम किया जाए और ऑन रिकॉर्ड इसको लिया जाए। चनाब वैली हो या पीर पंचाल रीजन हो, उनकी एक अपनी तारीख है, उस तारीख को मिटा नहीं सकते। ये कहकर कि कौन सा पीर पंचाल, और मैं उस पीर पंचाल को जानता तक नहीं हूं, वो नक्शे पे मौजूद नहीं है, ये कहने से कोई हमारी अहमियत कम नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि
उन लोगों के दिलों में इस इलाके के लिए कितनी नफरत है, और हम उस नफरत को मिटाने की कोशिश करते हैं। जब एक आदमी उधर से आप डिमांड करते हैं कि जम्मू हमको स्टेट दे दो, क्या स्टेट सिर्फ जम्मू कनक मंडी और इसके इर्द गिर्द के इलाके को देनी है? क्या उसमें रजौरी पुंछ नहीं है जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिस इलाके की कोई पहचान नहीं है आपके दिलो दिमाग में? क्या चिनाब वैली को आप नहीं जानते हो? तो मैं गुजारिश करूंगा, हमने रजौरी पुंछ के इलाका ने मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के इलाके ने भी दी है। हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हमने अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डरों की हिफाजत की है, इस तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए खून की कुर्बानियां दी हैं। उन कुर्बानियों की तौहीन की गई। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पुंछ शहर के अंदर 16 अमवात हुई, शहर के अंदर घरों की बर्बादी हो गई। यह नगर कई बार उजड़ा, एक बार नहीं। 1947 में उजड़ा, 65 में उजड़ा, 1971 में उजड़ा, लेकिन हमने फिर भी इस मुल्क की सालमियत के लिए हर कुर्बानी देने की कोशिश भी की और देते रहे और आइंदा भी देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आइंदा नहीं देंगे, लेकिन इस किस्म के तौहीन अंगेज अल्फाज जो हमारे इलाका के लिए इस्तेमाल किए गए, हमारी उन कुर्बानियों की भी तौहीन की गई, हमारे उस इलाके की भी तौहीन की गई। शायद इनको याद नहीं है कि इनसे पहले जो सदर थे वो भी उसी इलाके से थे। ये भूल गए कि वो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो सदर रहे वो भी उस इलाके से थे। शहीद देवराज थापा साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जी जी, वो भी रजौरी में शहीद हुए इसी संदूर ऑपरेशन में। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। तो जब ये बात कहते हैं खिता पीर पंचाल के लिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ दोनों आते हैं, कि कौन सा खिता पीर पंचाल, तो कहीं ना कहीं देवराज थापा जी की जो कुर्बानी है इस देश के लिए, उसको भी इग्नोर करते हैं। राजकुमार थापा जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जो ऑन ड्यूटी, he died in harness while performing his duties. राजकुमार थापा सर, राजकुमार थापा। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी ये नाराजगी ऑन रिकॉर्ड लाई जाए। आगे यार रिकॉर्ड आ गई। तशरीफ रखिए आप। हाँ मिनिस्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, तशरीफ रखिए आप। सर, ये बड़े ही एक दुख की बात है। एक नेशनल पार्टी के यहाँ ऑनरेबल एमएलए और एलओपी लीडर ऑफ द ओपोजिशन एक इतने बड़े रीजन के बारे में ये फरमा रहे हैं कि ये किस हिस्ट्री में लिखा हुआ है, किस तारीख में लिखा हुआ है। इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। ऑनरेबल मेंबर हजरात ने बयान भी यहाँ किया है। मैं उनकी जानकारी के लिए, अगर वो कोई हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही नहीं, 14 की बात वो उनके रेफरेंस के लिए, और यहाँ क्योंकि आपकी वसादत से पूरी दुनिया इस प्रोसीडिंग को देख रही है, और जो उनके ये कहने से उस खिता को चोट लगी है, जिसकी तारीख, जिसकी हिस्ट्री जो है वो आज की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी हिस्ट्री है। मैं छोटा सा रेफरेंस दूंगा कि 47 से लेकर आज तक जिन लोगों ने इस देश की सरहदों को मजबूत किया, उनका सिला, उनकी कुर्बानियां एक नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहां यह कह के देते हैं कि वो रीजन किस हिस्ट्री में है, किस जगह पे है। मैं उनको ये बताऊं कि आप महाभारत से शुरू करें, अगर वो कुछ लिखना पढ़ना पसंद करेंगे तो महाभारत में खिताए पीर पंजाल का जिक्र है।
और पंचाला किंगडम जो 150 BC टू 125 BCE, उसमें महाभारता में इसका जिक्र है। और पंचाला देवा से भीड़ के नाम जो है ये पीर पंजाल बना। राजतरंगिणी में पीर पंजाल का जिक्र है, और जिक्र ही नहीं बल्कि उसका सकाफत, उसका कल्चर, उसका तमद्दन, उस वक्त उन लोगों की बहादुरियों के किस्से उसमें बयान, तुर्क जहांगीरी, आइन अकबरी, ये सब चीजें जो हैं उसमें शामिल हैं। और इस खिता के तमद्दन, हिस्ट्री और इसकी बैकग्राउंड उसमें दी गई है, महाभारत से लेके आज तक। दूसरी बात मैं ये गुजारिश करूं सर कि जो मैंने कहा कि 1947 में इस देश का पहला बंटवारा हुआ था, और उस देश के बंटवारे के ये जिम्मेदार है आपका जो गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर की एक हिस्सा था, वो किन लोगों ने सरेंडर किया था? हिस्ट्री उठा के देखिए, पढ़िए। अगर ये इन लोगों का ये क्लेम है कि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत है, तो मैं कभी नहीं मानता, कभी डोगरा रियासत नहीं रही है। मैंने हमेशा कहा है कि मराठी कांट रूल मेजॉरिटी। ये कौन सा तारीख का फलसफा है, कौन सी हिस्ट्री है, कौन सा कायदा है कि मराठी को आप रूल करवाएंगे मेजॉरिटी के ऊपर? आज यही उनका मंशा और यही उनकी जो है सोच बोल रही है। वो इतने बड़े खित्ते को चैलेंज करते हैं जिसकी हदूद जो है वो सूबा सरहद के साथ मिलती है, जिसकी हदूद जो है पीर पंजाल की वो हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है। तो कहते हैं कि जी चाहता है कि दिल को आग लगा दूं, जी चाहता है कि दिल को आग लगा दूं, डर लगता है कि हर जाई बेघर हो जाएगा, डर लगता है कि हर जाई बेघर हो जाएगा। तो मैं ये गुजारिश करूं कि पीर पंजाल के लोग आज तक छाती पे गोलियां खाते रहे हैं। यह ऑपरेशन संदूर हुआ, और वो क्या थे, वो ड्रोन, और वो भी ऐसे ड्रोन थे, कोई खास ड्रोन नहीं थे। तो इन लोगों ने तो लखनपुर पार किया था, हम वहां खड़े थे, लोग किताब पीर पंजाल के लोग वहां खड़े थे, गोलियां खा रहे थे, पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर रहे थे। उसके बाद आपने जंग का नाम लिया। ये वो लोग हैं जो कहते थे पाकिस्तान के साथ जंग करो। हमने कभी जंग का नहीं कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अल्लाह का शुक्र हुआ कि यहाँ ऑपरेशन संदूर हुआ और इन लोगों की जबान बंद हुई। उन्होंने कहा जंग नहीं होना चाहिए, और सबको होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। डर लगता है सानू, जंग तो डर लगता है। उन लोगों की गैरत को चैलेंज किया है, उन लोगों के हौसले को, उन लोगों की बहादुरी को चैलेंज किया है। मैं कहूंगा कि ये तो चले गए हैं, इनको जाना चाहिए। ये इस ऐल नहीं है कि इस जम्मू कश्मीर में इन लोगों की नुमाइंदगी करें, जिन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर को एक बड़ा जम्मू कश्मीर की शनाख्त दी है। मैं यही गुजारिश करना चाहता था जो रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। और मैं लास्ट में यह गुजारिश करूंगा कि ये मेरे जो दोस्त यहाँ हैं जिनको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, एक छोटी सी मैं किताब का जिक्र मैं बताऊंगा कि इन लोगों ने तो पीर पंजाल तो पाकिस्तान के हवाले कर दिया 1947 में, और पीर पंजाल के लोगों ने अखनूर से हिंदुस्तान की फौज के लेके आज तो जगह जगह आपने सड़कें दी है। ऑनरेबल स्पीकर सर, उस वक्त कौन सी सड़क थी पीर पंजाल में, और उस वक्त कौन सी वाटर सप्लाई स्कीम थी? लोगों ने कांधों पे बोझ उठा के मिलिट्री के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के हिंदुस्तान की मिलिट्री को सरहदों पे लेके उनकी हिफाजत की, उनकी प्रोटेक्शन की, उनके साथ मुकाबला किया। और उस रेफरेंस के लिए मैं एक ऑथर की किताब का रेफरेंस दूंगा, नरेंद्र सिंह सरीला। ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हुए हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी हुए हैं, ये एम्बेसडर भी इंडिया के रहे हैं। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन, ये पढ़े। अगर ये गैरत का तकाजा करते हैं, अगर ये इनके कोलोफेल में तजाद नहीं है, ये इस किताब को पढ़ें जो नरेंद्र सिंह सरीला की लिखी हुई किताब है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन। और हाउस से माफी मांगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगे, और पीर पंजाल के लोगों से माफी मांगे। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। इससे पहले कि मैं दूसरे नहीं आप इस पर बहस मत कराओ। नहीं आप बोलना चाहते हैं, आपने तो तकरीर की, आप बहस शुरू होगी ना, आप बहस शुरू की। इरफान साहब बोलेंगे भी, इरफान साहब को टाइम दिया मैंने बोलने।
ये मसला है। हम इनके एहसासात की कदर करते हुए इस ऐवान से दरखास्त करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जज्बात का इजहार किया, लेट दैट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड इस अगस्त हाउस में। दूसरी बात जो इनके मुतालबात इस हवाले से है वो गौर तलब है। ये लोग जिन्होंने ऐसा कहा है, जैसा इन्होंने कहा, तारीख से या तो नाबलद है या डेलिबरेटली एक नैरेटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं विच इज डिविसिव, insipid, and whatever utterances that is divisive, that divides the state, we oppose that. Okay. एक इससे पहले कि इरफान साहब आप शुरू करेंगे, हमारे जो अपोजिशन के दोस्त हैं इनको ये गिला था शायद वॉकआउट उन्होंने इसलिए किया कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है। एक्चुअली आज की जो बहस है वो इन कंटिन्यूएशन है कल की बहस से। कल जो लास्ट स्पीकर यहां पर था वो बीजेपी का था। हम एक पार्टी को जब टाइम देते हैं उसके बाद दूसरी पार्टी को देते हैं, क्योंकि मनियाल साहब ने कल एज लास्ट स्पीकर तकरीर की, 20 मिनट तकरीर की, 20-22 मिनट तक। सुन लीजिए मेरी बात। अब उसके बाद तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बारी आनी थी, तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बारी दे दी। शमीमा जी आई, उसके बाद लिस्ट में उसी का नाम था कल के लिस्ट में। अच्छा, दूसरा नाम सज्जाद साहब को दे दिया। पार्टी स्ट्रेंथ ज्यादा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, लिहाजा मैंने कहा 2 ये बोलेंगे। इसके बाद बीजेपी का नाम मैंने फिर लिखा था सलाचा साहब का। या इनका ये कहना है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात थी। इन्हें ये सही बात उन्होंने की नहीं, लिहाजा अपनी बारी पर उनको तो टाइम मिलना ही मिलना था। मैंने चलाया यहां पर कि सलाचा साहब बोलिए, उन्होंने कहा नहीं बोलना, हम भागेंगे। आप बताएं आप क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में। मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूं कि मैंने क्लियर किया आपसे भी और इनसे भी, जिस पार्टी को पार्टी के टाइम के तकसीम में जितना टाइम हमने दिया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, उन सबको वो पूरा टाइम मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बीजेपी को टाइम मिलेगा वो पूरा मिलेगा, हिसाब दे के दे दूंगा उनको वो पूरा टाइम। इस वक्त ये उठ के खड़े होना, जब उनके मेंबर को बोलना था उन्होंने अपने मेंबर को नहीं बोला। बताइए मैं क्या इस पे कर सकता हूं। तो बहरहाल मैं ये क्लेरिफिकेशन देना चाहता था। मेरे सामने सब बराबर हैं, अपोजिशन है, रूलिंग पार्टी है, जो भी लोग यहाँ पर है, जितना टाइम हमने आप पार्टियों को दे दिया है सब पार्टियों को, उतना टाइम आपको मिल जाएगा। माशिवाय वो टाइम कम होगा अब जो सुबह जाया हुआ यहाँ पर इधर से बात करते हुए या उधर से बात करते हुए, उतना टाइम को काम करना पड़ेगा प्रोपोर्शनली, बाकी सबको टाइम मिलेगा। इरफान साहब आप बोलिए, शुरू करें आप। शुक्रिया सर।